शुक्रिया, बड़ी तादाद में आए। ये खुशाइन बात है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तमाम पार्टियां लेफ्ट राइट जो भी हैं वो सब आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं। सब पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने से इनकार नहीं करती। सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क हो। इन हालात में देखते हुए आज इस पे बहस हुई। मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी एक बयान आया था कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों बशमूल इस्टेब्लिशमेंट की स्टेक होल्डर की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिससे ये मुल्क इन बलाओं से निकल आए। इस सिलसिले में फिर हमने ये मुनासिब समझा, बड़े अलायंस एक ज़िम्मेवार अलायंस की हैसियत से जिसमें तहरीक सब जैसी बड़ी पार्टी शामिल है, हमने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके सारी पार्टियों से इकट्ठे बुलाना था। 3 पार्टियों ने बुलाना था, इकट्ठे बुलाना था, किसी एक ने बुलाना था, ताकि हम सब इसमें मुतफिक हों और कोई गैर हाज़िरी ना हो। इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी, लोगों से हम मिलेंगे। एक बात और ज़ेर बहस आई लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ, वो ये था कि हम सरकार से कह दें कि इतने दिन के अंदर अगर कैदियों को रहा न किया गया और इस ज़र और ज़ोर से आई हुकूमत की छुट्टी न कराई गई तो हम तमाम पाकिस्तान में हर ज़िले में तारीख शुरू कर देंगे। उसमें फैसला नहीं हुआ, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स कि वो होगा, हम यही करेंगे मजबूरन। अगर ये अकल के नाखुन लेते हैं, APC बुलाते हैं तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे। पहले कोशिश हम करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग से हो, तरीके से हो, माहौल से हो। उस सिलसिले में दूसरी बात, कसद कैसर साहब को जिम्मेवारी दी गई कि वो पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलें और पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालत है, हर बला पे बहस होती है। हम इतने बेहिस हो गए हैं, इतने बेहिस हो गए हैं। 3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए, उस पे एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। अब कौन सी कैसे आती है, शर्म नहीं आती। अब मजाक कैसे करते हैं। खुरम में लोग मरे थे, कालाबाग में लड़ाई जारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में बंदूक के और फौज लगी हुए लोग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तो हालत आपने देखी। आपके पास ठीक है, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, बलोच इलाकों से। वो जो काम का आदमी या जो आदमी बलोचों के लिए इलाके के लिए बोलता था, वो इतना मजबूर हुआ कि उसने इस्तीफा दे दिया। बाकी तो सारे सरकार या नामदार के साथी हैं और वो जब से पैदा हुए हैं हमारे पश्तूनों में, बलोचों में, सिंधियों में, पंजाबियों में ऐसे ख़ानदान हैं कि वो हर इक़्तिदार के साथ होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन फैमिलीज, इनकी तो बेखुनी करनी चाहिए, इनको तो बिल्कुल उठा के फेंक देना चाहिए। सारे पार्टियों को ये फैसला करना चाहिए कि ये एवरग्रीन खानदानों को ना हम इलेक्शन में जाने देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ना उन्हें इलेक्शन में जाने देना चाहिए, ना उनको वोट देना चाहिए, ताकि इस मुल्क को बेहतरीन मुल्क, एक एटमी मुल्क, दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क, कोई भी आप एटम दुनिया का वो कीमत का वो आपके मुल्क में है, लेकिन सब हुकूमत है। इन हालात में ये गनीमत है, ये गनीमत है कि ऐसा अलायंस बना है जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, लेफ्ट वाली भी हैं, राइट वाली भी हैं। और मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। जब हम सब आइन पे मुतफिक हैं फिर थोड़ी बहुत मुखालफतें होंगी। तो APC बुलाने के लिए इंशाल्लाह हमारी कमेटी मिलेगी लोगों से और इंशाल्लाह कुछ दिनों में पाकिस्तान के लोग अच्छी खबरें सुनेंगे।